तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। There are two types of electronic displacement effect. First is permanent effect. And second is temporary effects. परमानेंट इफेक्ट में क्या क्या होता है? ये आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट जो भी बोल सकते हैं, एंड हाइपर कंजुगेशन। This is the permanent effect. And electromeric effect. Electromeric effect is a temporary effect. Okay. So मुझे डिस्कस करना है परमानेंट इफेक्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके। सो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट समझना पड़ेगा। जब भी कभी आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो तो एक कंसेप्ट है इंडक्शन। ओके, इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली क्या है? कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग्स में एक पोलर मॉलिक्यूल्स लेके आया आपने। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या करेगा? पोलर मॉलिक्यूल चार्ज इंड्यूस कर देगा। जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन एक्चुअली। अब यही चार्ज अगर मान लो किसी बॉन्ड के थ्रू इंड्यूस हो रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और जब तक रहेगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ओके। और आप इसको हटा नहीं सकते, अगर हटाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट भी रहेगा नहीं। मीन्स इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है? So the permanent partial displacement of sigma electrons due to electronegativity difference between group towards more electronegative atom is known as inductive effect. Suppose हमारे पास यहाँ पर more x है, एक bonded group x है। If x electronegativity of x, okay, if electronegativity of x is more than the electronegativity of carbon, it means कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। ओके। एक्चुअली यहां से डायरेक्टली बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इफेक्ट कहां पर होगा? एट दैट कार्बन ओनली। इस कार्बन पे भी इफेक्ट होगा, बट इससे पार्सली थोड़ा कम होगा, यहां पर और भी कम होगा। ओके। मैंने डबल प्लस क्यों लिखा? एक्चुअली क्या है कि टू पार्शियल चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, ओके, जैसे मान लो टू स्मॉलर वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन और भी स्मॉलर होगा, 0.0। इस वजह से जैसे जैसे मैं डिस्टेंस जाता रहूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज करता रहेगा। ओके। सपोज ए कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू y and electronegativity of y is less than the electronegativity of carbon, then what will happen? Carbon bearing partially negative charge, यहां पर आपका क्या हो रहा है? नेगेटिव, यहां पर प्लस चार्ज हो रहा है। अब वैसे एटम जो किसी एटम पे प्लस चार्ज क्रिएट कर रहा हो उसको क्या बोलते हो? माइनस आई ग्रुप, और या फिर माइनस आई एटम, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। और y आपका क्या हो गया? प्लस आई ग्रुप, द एटम विच क्रिएट नेगेटिव चार्ज ऑन नियरेस्ट बॉन्डेड कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दिस इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट, two types of inductive effect. First is
माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या है, प्लस आई। ठीक है, माइनस आई एंड प्लस आई। माइनस आई क्या हो गया, ग्रुप एटम और मॉलिक्यूल्स विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट एटम। जैसे मान लो कोई एक्स है, if electronegativity of x is more than the electronegativity of carbon, then we can say that x is your minus I group. Okay, the atom, molecules or ion which withdraw electron from nearest bonded atoms, covalently bonded atom, is called minus I group, and the effect is known as minus I effect. So x क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, OH, जो भी आपके कार्बन से ज्यादा, मैं कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में OH इज आल्सो माइनस I group, ओके, एंड NR3 प्लस एक्सेट्रा, ये सब के सब माइनस I group। प्लस I group क्या हो गया, द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम, ओके, या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मॉलिक्यूल्स इज योर प्लस I group, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस I इफेक्ट। ये आपका क्या हो गया, प्लस I। सिंपल से समझो, जो भी एटम बगल वाले एटम पे प्लस चार्ज क्रिएट करता हो उसको माइनस I बोलूंगा, जो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन पास वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता हो उसको क्या बोलूंगा, प्लस I ग्रुप, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड प्लस I इफेक्ट। क्या क्या हो सकता है एग्जांपल्स, O माइनस, COO माइनस, ओके, एंड जनरली अल्काइल ग्रुप, ये आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, ये आपका क्या है, प्लस I ग्रुप। हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं माइनस I इफेक्ट एंड प्लस I इफेक्ट। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट माइनस I इफेक्ट, माइनस I, माइनस I इफेक्ट। ठीक, माइनस I इफेक्ट है क्या, मैंने अभी जस्ट बोला, द एटम, molecules or ion which withdraw electron from nearest bonded atoms. Okay, this is called minus I group and the phenomena is called minus I effect. अब पॉइंट वाइज तुम बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज एक्ट एज अ माइनस I group. ओके, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज are minus I group. Example, NR3 plus, NS3 plus, okay, OH2 plus, SR2 plus, etc. Next is, okay, आपका माइनस I इफेक्ट मुझे डिस्कस करना है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज एक्ट इज अ बेटर माइनस I देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज बेटर माइनस I देन न्यूट्रल स्पीसीज। ओके, जैसे एग्जांपल्स ले लो, हमारे पास क्या है, OH2 प्लस एंड OH, तो OH2 प्लस इज बेटर माइनस I देन OH, ओके, SR2 plus is better minus I than SR2, SH, etc. Okay, ये सब हो गया। नेक्स्ट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, more electronegative atom act as a better minus I than less electronegative atom. Example, chlorine is better minus I than Cl, then Br, ये हो जाएगा।
अब क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछता हूं, बताओ फ्लोरीन और CF3। तुम कहोगे सर यहां पर तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो -I फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए और CF3 का कम होना चाहिए, बट यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। -I इफेक्ट ऑफ CF3 इज मोर देन द फ्लोरीन। बट हाउ, कैसे समझ आएगा मेरे को? एक बात समझ लो, ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, स्पीसीज हैविंग प्लस चार्ज act as a better -I than partially positive charge containing species, then neutral species, उसके बाद partially negative and negative charge containing species। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो फ्लोरीन क्या है यहां से ध्यान से देखो, समझना प्लीज। मैं बात करता हूं फ्लोरीन का। फ्लोरीन आपका एक न्यूट्रल एटम है। ओके, फ्लोरीन इज न्यूट्रल एटम। CF3 में देखो क्या है, CF3 fluorine is more electronegative than carbon. Okay, in that case they create positive charge, partially positive charge at this carbon atom। और अभी हम लोगों ने देखा क्या है कि कोई भी एटम अगर पार्शली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है, किसी एटम पे अगर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है तो उसका -I क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूट्रल से। अगर उसमें कंप्लीट चार्ज होगा तो सबसे बेटर -I शो करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओ -I कैरेक्टर उतना इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो CF3 में क्या है, पूरे CF3 को मत देखो, जो डायरेक्ट ये बॉन्ड से जो बॉन्डेड है ना, ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसके साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, ये तो F है, और यहां पर क्या CF3। ओके, अगर कोई कार्बन ग्रुप है तो आप यहां तो या तो F लगाओगे या फिर ये CF3 होगा, आप इस तरह से देखोगे, इसमें कंपैरिजन कर रहे हो। तो जो मेन ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है आप उसको देखो, तो मेन ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड यहां पर F है और यहां पर CF3 है। तो तुम बोल सकते हो कि सर कार्बन हैविंग प्लस चार्ज ना, पार्शली प्लस चार्ज, सो दैट्स द रीजन कि CF3 आपका बेटर -I होगा देन F। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ अब मैं बात करता हूं, एक और चीज है समझना काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन having sp hybrid orbital is more electronegative than carbon having sp2 hybrid orbitals and then carbon having sp3 hybrid orbitals। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, सो वी नो दैट परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम एक टर्म बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to percentage S character, percentage S character। okay, more percentage S character, as we increase percentage S character electronegativity will increases। okay, ये हो जाएगा। और यहां पर S कैरेक्टर कितना है, इस केस में S कैरेक्टर है 50%, यहां पर S कैरेक्टर कितना है 33.3%, और यहां पर आपका X कैरेक्टर कितना है 25%। इट मीन्स मोर परसेंटेज मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो sp आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर sp2 और फिर sp3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जस्ट मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास दो स्फीयर है, एक तो ये हो गया मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो, और एक अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं क्या कि व्हिच वन इज एक्ट एज अ -I एक्चुअली। तो हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, ये आपका क्या होगा sp3। एंड अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन। तो तुम बोल सकते हो सर ये आपका कैसा हो गया -I ग्रुप हो गया। ओके, इन दैट केस CS डबल बॉन्ड CH2 एक्ट एज अ -I ग्रुप। अब देखो इसी कंपाउंड्स को
अब आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, CnCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक हमारे पास ये स्फीयर है और दूसरा ये है, ऐसा एज्यूम कीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो आपका किसको फॉलो कर रहा है, sp हाइब्रिडोर्बिटल्स, और ये फॉलो किसको कर रहा है, sp2 हाइब्रिडोर्बिटल्स। एंड वी नो दैट sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। तो ये ग्रुप क्या हो गया, ये आपका माइनस है ग्रुप हो गया, ये विड्रॉ कर रहा है, एक्चुअली दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्फीयर। ओके, तो इसलिए तुम क्या बोल सकते हो इसको, माइनस आई ग्रुप, ठीक है, समझ आ गया मेरे को। तो इसी कंसेप्ट पे आप एक बात बता सकते हो, अगर मैं लिखूं CF3 एंड Cn, ओके, CF3 एंड Cn, विच वन इज बेटर माइनस आई। तो आपको क्या करना है, आप दोनों का हाइब्रिडेशन निकाल लो, क्योंकि दोनों कार्बन है इसलिए मुझे हाइब्रिडेशन पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहां पर CF3 है और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है ये है आपका sp, और यहां पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3, ओके। एंड sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, सो वी कैन से दैट क्या हो जाएगा, Cn इज बेटर माइनस आई देन CF3। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ Cn इज मोर देन द CF3 जस्ट बिकॉज ऑफ carbon follows sp habit orbitals and this carbon follows sp3 habit orbitals। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूं NO2, ओके। आपको बताना है इच पेयर में, मैं दो पेयर लिख लूंगा, दोनों में से बताना है किसका माइनस आई ज्यादा होगा। सपोज फर्स्ट मैंने लिखा F, ये आपका CF3, विच वन इज बेटर माइनस आई। तो सर हम लोगों ने देखा अभी CF3 इज बेटर माइनस आई, ऑफ कोर्स यस। सेकेंड, सर CF3 एंड Cn, तुम बोलोगे Cn इज बेटर माइनस आई, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस करा, ओके। एंड थर्ड, अगर हमारे पास Cn हो और NO2 है, फिर कैसे डिस्कस करूंगा, ओके। तो एक बात याद रखिए, पहले कंसेप्ट में सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए, एक कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। कार्बन sp3 is less electronegative than carbon sp2. Carbon sp2 is less electronegative than carbon sp. Okay, electronegativity of carbon sp is more than the carbon sp2 than carbon sp3. अब यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, याद रखना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में आपको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये मुझे पता है। बट अगर मैं लिखूं C ट्रिपल बॉन्ड C, ओके, एक ये ग्रुप है और एक में दूसरा लिखा NH3, अब मैं पूछूं विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक स्फीयर मेरा ये है और एक स्फीयर ये है, मुझे डिस्कस करना है विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको देखना पड़ेगा यहां पर जो नाइट्रोजन है, अगर नेसेंट नाइट्रोजन है तो मैं बोलूंगा नेसेंट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है।
अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन यहां पर sp है और इस केस में ये sp3 है, डेफिनेटली कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। तो क्या हो जाएगा, कार्बन sp से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। और कार्बन sp से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन sp2 एंड देन नाइट्रोजन sp। दिस इज, तुम बोल सकते हो कि वन स्टेप आप जंप कर रहे हो, जैसे कार्बन से नाइट्रोजन गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन गया, आप इसको क्या करो, एक स्टेप जंप कर लिया। ओके, नाउ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन sp3। ऑक्सीजन sp3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन sp बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp। इन सिमिलर वे आप डिस्कस कर सकते हो, आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जो भी बात किया, क्या था हमारे पास, CnN NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N and N double bond O and coordinate bond O. So what is the hybridization of this carbon? So hybridization is sp और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, यह है आपका sp2। अभी मैंने बताया था क्या कि कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3 बट नाइट्रोजन sp is more electronegative than carbon sp and nitrogen sp2 is also more electronegative than carbon sp. So this nitrogen follows sp2 hybrid orbitals while this carbon follows sp hybrid orbitals. तो क्या हो जाएगा, यहां पर तुम बोल सकते हो ना कि सर NO2 is better electron withdrawing group than CN, ये हो जाएगा। दिस इज थर्ड केस। ओके, एक और चीज मैंने बोला था, क्या बोला था बोलो, कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ऑलवेज बेटर माइनस आई देन न्यूट्रल। तो हमारे पास अगर मान लो Nr3 प्लस है, Nr3 प्लस, और यहां पर मैं NO2 लिखूं, तो क्या होगा, Nr3 प्लस इज बेटर माइनस आई देन NO2। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज हमेशा क्या होता है, बेटर माइनस आई होगा। किससे, जो न्यूट्रल टाइप का होगा या पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर नाइट्रोजन पे तुम पार्सल पॉजिटिव चार्ज भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। सो दिस नाइट्रोजन बियरिंग पार्सली पॉजिटिव चार्ज बट देयर इज कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, सो कंप्लीट चार्ज का प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा देते हैं पार्सल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, Nr3 प्लस इज बेटर माइनस आई देन NO2। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या हो गया, सो Nr3 प्लस is better minus I then NO2, NO2 is better minus I then Cn and Cn is better minus I then CF3 and CF3 is better minus I then F। ये लिस्ट मुझे याद हो गया एक्चुअली, ये मैंने पढ़ा। ओके, अब आगे देखते हैं। नाउ फोर्थ फिफ्थ पॉइंट्स में लिखता हूं, फिफ्थ, ठीक है। आपको बताना है OH एंड OR, OH एंड OR, विच वन इज बेटर माइनस आई एंड वाई। ओके, अभी एक चीज मैंने बताया था आपको, क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, negativity directly proportional to percentage as character. Okay, as we increase percentage as character, electronegativity will increases and percentage as character depends on the bond angle. अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करोगे, बॉन्ड एंगल दैट इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर। आप परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा एंड वैसी वर्सा। ओके, तो क्या हो जा रहा है, जैसे एग्जांपल समझो, वैसे ये नॉर्मल एग्जांपल सा, आप कहीं पर भी देखो तो आपको समझ आ जाएगा।
एच सी एच डबल बॉन्ड एंड एच। यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, एवरेज बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज 120, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा ये आपका क्या है 180। 180 बॉन्ड लीनियर है, लीनियर शेप है, ये आपका क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। sp2 हाइब्रिड मेटल्स, इसकी वजह से ये 180 है और यहां पर क्या होगा 120 होगा। अब इसमें परसेंटेज स्कैटर देखो, हाइब्रिडेशन निकाल लो sp, यहां पर आपका क्या होगा sp2। ओके, सो इन दिस केस परसेंटेज स्कैटर आपका क्या है 50%, यहां पर परसेंटेज स्कैटर क्या है 33.3%, मींस मोर परसेंटेज स्कैटर मींस मोर बॉन्ड एंगल। ओके, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, तो अब क्या है हमारे पास, ये ओ आर, मैं ओ एच को इस तरह से लिखता हूं और ओ आर को मैंने ऐसा लिखा। ओके, अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज द बल्की ग्रुप, ये जो आपका एक अल्काइल ग्रुप है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है जो मेन चेन है। अब इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है मैं इसको थीटा बोल देता हूं, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है दिस इज योर फाई एक्चुअली। ऑफकोर्स क्या होगा कि ये जो बल्की ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, एंड बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। ओके, that effect is called NBEPR effect. ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, मोर बॉन्ड एंगल मींस मोर परसेंटेज कैरेक्टर, एंड परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम बोल सकते हो ना कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस आई कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सो मैं बोल सकता हूं कि सर माइनस आई इफेक्ट ऑफ ओ आर इज मोर देन द ओ एच। ओके, तो फिर क्या ये एस एच के साथ भी अप्लाई होगा क्या, क्वेश्चन यहां पर ये है। सर मैं अगर लिखूं यहां पर 6, सर आपने लिखा वहां पर ओ एच, ठीक है, ओ एच का लेस होगा किससे ओ आर से। ओके, क्या एस एच का भी होगा क्या, एस एच एंड एस आर, सो दिस इज योर एस एच एंड आर। तो इन दैट केस surface area of sulfur is much greater than the oxygen। अब ज्यादा सरफेस एरिया है तो यहां पर बॉन्ड एंगल का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। ओके, इस वजह से यहां पर मैं बॉन्ड एंगल नहीं देखता हूं। अगर बॉन्ड एंगल जब नहीं देखोगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इन दैट केस जो चार्ज डेंसिटी होगा यहां पर ज्यादा होगा, तो तुम बोल सकते हो कि एस एच का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो एस आर से क्या होगा ज्यादा होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल इफेक्ट क्या देखा, जस्ट मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। ओके, so overall order is Nr3 plus, then NO2, then Cn, then CF3, okay, then F, then OR and OH। ओके, ये देखा हम लोगों ने। ओके, एक और चीज है आप समझ सकते हो, सपोज हम लोगों ने अभी देखा कि सर माइनस आई इफेक्ट ऑफ ओ आर इज मोर देन द ओ एच यहां पर, ठीक है। सेम आपका कंसेप्ट अप्लाई होगा Nr3 प्लस एंड NH3 के केस में। ओके, अल्काइल ग्रुप इज बल्कि ग्रुप, रिपल्शन होगा तो परसेंटेज स्कैटर इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो परसेंटेज स्कैटर इंक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज स्कैटर इंक्रीज होगा तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज होगा। सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ Nr3 प्लस इज मोर देन द NH3 प्लस। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल सीखा माइनस आई इफेक्ट
और इसमें माइनस आई इफेक्ट कैसे चेंज होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।